आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ये आपकी एसएसटी की अतीत भाग 2 पुस्तक है। ये देखिए, ये अतीत भाग 2 पुस्तक है। ये भाग 2 दे रखा है। मैंने इसमें से आपको 8 लेसन करा दिया था, देसी जनता को सभ्य बनाना, और क्वेश्चंस भी सेंड कर दीजिए। 7 लेसन मैंने इसलिए नहीं कराया कि ये लेसन आपका कट चुका है, ये लेसन आपको नहीं करना। उसके बाद आपको 10 लेसन नहीं करना, इस पे कट का निशान लगा लो बेशक। और उसके बाद आपको 12 लेसन भी नहीं करना है। ये आपके अब कौन कौन से लेसन करने हैं? 8, 9, 11। ठीक है, तो इसमें आप आज मैं कराऊंगी आपको महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को पढ़ेंगे हम, महिलाएं, जाति एवं सुधार। दोबारा से सुन लीजिए, अतीत भाग 2 का आपको 7 लेसन नहीं करना, उसके बाद 10 नहीं करना, 12 नहीं करना। ये लेसन पिछले साल ही कर चुके थे आपके। तो 8 लेसन, 9, 11 ये लेसन आपको करने हैं। तो मैंने 8 पूरा कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन भी सेंड हो गए आपके। अब आपको 9 लेसन करना है, भारतीय महिलाएं एवं जाति एवं सुधार। ठीक है, ये अतीत भाग 2 है, और 1 का मैंने 1 लेसन आपको करा दिया है। तो अब करेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इसमें क्या है कि जो इंडिया के अंदर जो महिलाओं के साथ जो होता था, उनको किस तरह से सती प्रथा थी और विधवा विवाह था, उनके ऊपर जो कानून बनाए गए थे उनके लिए है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सुधार हुआ था। तो इस लेसन को पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसे रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, परिवार के ज्यादा लड़के स्कूल जाती हैं, उनमें से सारी लड़की स्कूल के साथ लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उन्हें बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उन्हें बालिग होना पड़ता है, यानी कि 18 साल से ऊपर होना पड़ता है, और कानून के अनुसार किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, सभी महिला अधिकारों को उपभोग कर पाती हैं। गरीबों की शिक्षा के मौके पर मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या नहीं मिल पाते। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती, ये होता है ना। परंतु 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर जो अब ये आपकी बात कर रहे थे, परंतु अब पढ़ेंगे कि 200 साल पहले ज्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, यानी हिंदू लोग भी और मुसलमान भी जो है एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि अपने पति की चिता के साथ जल जाएं, और बहुत से भागों में क्या होता था कि जैसे किसी स्त्री का पति मर जाता था तो ये उम्मीद की जाती कि जो उसकी विधवा हुई है, यानी कि उसकी जो पत्नी है, उसको भी अपने पति के साथ चिता में जाना चाहिए। सती, इस सती का अर्थ है सदाचारी महिला, यानी कि इसका नाम दिया गया कि भाई जो सती हो जाएगी अपने पति के साथ, उसको सदाचारी महिला माना जाता है। तो संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार बहुत सीमित था। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी, यानी कि शिक्षा नहीं दी जाती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि औरत पढ़ी लिखी होंगी तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादा इलाकों में जातियों में भी बटे हुए थे। यानी कि जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे, यानी जो सबसे ऊपर माने जाते थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय माने जाते थे, वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी होते थे, जिन्हें और जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। ठीक है, फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तावेज थे, और जो काश्तकार थे उन्हें, और जो बुनकर लोग थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो इस तरह से समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को सबसे नीचे समझा जाता था। ऐसे काम धंधे गांवों शहरों में साफ सुथरा रखती थी, और उन ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, तो उनके कार्य को दूषित कार्य माना जाता था। यानी इसकी वजह उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। उनकी जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत समझ, और ऐसी जातियों को लोगों को क्या समझा जाता था? अछूत समझा जाता था। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और सर्व जातियों के इस्तेमाल करने वाले कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता। इनके लिए नहाने का और का अलग वो होते थे, इनके लिए अलग अलग कुआ होता था। ये यानी कि तीनों जो ऊपर वाली जातियां इनके कुओं से पानी नहीं ले सकते थे। ये इनके साथ अत्याचार होता था। उसके बाद है परिवर्तन की दिशा में पहला कदम। उसके बाद कुछ परिवर्तन आया। तो 19वीं सदी की शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का सबरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिका और पुस्तिकाएं छपी थी। तो अब बदलाव कैसे आ रहा था कि बदलाव आ रहा था कि अखबार जो थे अब वो छपने लगे थे, पत्रिकाएं बनने लगी थी। ठीक है, ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि पांडुलिपियों के मतलब ज्यादा लोग पहुंच में थी।
जैसे ये तो ये सस्ती होती थी, जैसे पांडुलिपियां महंगी होती हैं, ठीक है, परंतु ये सस्ती थी। इनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और बहुत सारे लेखक अपनी भाषा में लिखते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे और शहरों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच भी चर्चा होती थी। तो इनमें सब लोगों के बीच में चर्चा होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1772 में हुआ था, जो कि एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की, क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लिख लेना इसको। राजा राम मोहन जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि किस तरह से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाई वो ये चाहते थे कि समाज में जो है परिवर्तन लाना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय जो थे, देश के पश्चिमी विचार शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज्यादातर स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह दुनिया महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर से और रसोई तक सीमित रहती है। वो ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरेलू कार्य कर सकती हैं। तो वो इस बात को बदलना चाहते थे कि बहुत से लोग ये मानते थे कि बस उनका काम ये है कि भाई स्त्री का घर में ही रहेंगी, उनकी जो दुनिया है वो घर और रसोई तक है। परंतु ये राजा राम मोहन राय नहीं मानते थे। वो ये चाहते थे कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाए, उन्हें बाहर अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ठीक है। तो इसमें हमने अब तक कितना पढ़ा कि 200 साल पहले महिलाओं की क्या दशा थी उसके बारे में पढ़ा है, और राजा मोहन राय के बारे में पढ़ा है कि वो क्या बदलाव चाहते थे। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कैसे की गई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आगे पढ़ेंगे। और भी जो समाज सुधारक हुए हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने किस तरह स्कूलों की स्थापना की और विधवा विवाह को रोकी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।